अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रविवार को नगर अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। इस दौरान एबीवीपी सुजानगढ़ की जिला संयोजक विशाल सोनी का प्रवास रहा। वरिष्ठ कार्यकर्ता लोकेश महर्षि ने परिषद की रीति नीति से नई कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। जिला संयोजक विशाल सोनी ने वर्ग को संबोधित करते हुए आगामी कार्य योजना पर कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा की। अभ्यास वर्ग के अंतिम सत्र में जिला संयोजक द्वारा शहर की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें लोकेश महर्षि को नगर अध्यक्ष, विवेक रेगर को नगर मंत्री, जनित कुमार, मोहित जांगीड़ व कमल गुर्जर को नगर सह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में देवेंद्र जांगीड़, कृष्णा बजाज, यश शर्मा, अरविंद सिंह, विजय मीणा, पीयूष मीणा, आदित्य सारस्वत, देवांश सांकृत्य, प्रतीक महर्षि, गौतम सैनी को नगर कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए। इस अवसर पर परिषद के राहुल मेघवाल, अरविंद प्रजापत, रंजन सिसोदिया, इनायत खान, कार्तिक कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शहर मंडल के 5 शक्ति केंद्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 112वें संस्करण का लाइव प्रसारण सुना। भाजपा शहर मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस शक्ति केंद्र पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात का लाइव प्रसारण सुना। इस अवसर पर मंडल संयोजक महेश सैनी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अपील की है। उन्होंने बाघ मित्र कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम एवं 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के विषय पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही नेशनल हैंडलूम डे एवं परी प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर की वार्ड संख्या 11 स्थित रेगर धर्मशाला में एलईडी के माध्यम से संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान संत ने तत्व ज्ञान के माध्यम से समाज को नशा मुक्त व कुरीतियों से मुक्त होने के लिए जागरूक किया एवं शास्त्र प्रमाणित भक्ति करने की प्रेरणा दी। सत्संग के दौरान ललित प्रजापत, पवन वाल्मीकि, मेहुल शर्मा, किशन चावला, भंवरलाल रेगल, दुलाराम जाट सहित सैकड़ों सत्संग प्रेमी उपस्थित थे। डॉक्टर आर.एल. चौधरी स्मृति सेवा संस्थान द्वारा मंगल भवन में डॉक्टर रामेश्वर लाल चौधरी व राधा देवी चौधरी की 16वीं पुण्यतिथि पर रविवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पंडित गिरधारीलाल दायमा के स्वस्ति वाचन के पश्चात वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंग गुर्जर ने संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। गुर्जर ने बताया कि डॉक्टर चौधरी दंपति की स्मृति में विभिन्न क्षेत्रों की अव्वल प्रतिभाओं का प्रतिवर्ष होने वाला सम्मान समारोह भी शीघ्र आयोजित किया जाएगा। प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण, मोहम्मद अनवर कुरैशी, एडवोकेट महावीर प्रसाद सिहाग, राजेंद्र सिंह विदावत, सुबोध सारस्वत, जिला परिषद सदस्य मालीराम सारस्वत, दुर्गाराम भारी, मुकुंदाराम नेहरा, एसआर कटेवा, देवी सिंह परिहार ने डॉक्टर चौधरी दंपति की सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण किया। इस अवसर पर एडवोकेट किशन लाल बादू, इंजीनियर रियाज अली, पार्षद शशि कुमार गौड़, हरिशंकर मंगलहारा, राधेश्याम चौहान, भंवरलाल बिसारनिया, श्याम सुंदर जोशी, महेंद्र डूकिया, नंद कुमार माटोलिया, दामोदर मंगलहारा, रवि बोगड़, सुरेश सिंधी, पार्षद राजेंद्र बबीरवार, राजकुमार चौधरी, कन्यालाल चौमाल, सीमा भादू, द्रौपदी देवी मंगलहारा, इंदिरा देवी मंगलहारा, शशि चोटिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर 2 मिनट का मौन रखकर सामूहिक श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का संचालन नुपुर भादू ने किया। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में रविवार को श्री दुर्गा प्रसाद धानुका बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में रामचरितमानस शब्द ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। संरक्षक मदनलाल कम्मा के सौजन्य से हुई प्रतियोगिता के आयोजन से लोगों में आध्यात्मिक के विकास के साथ भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा मिलती है। कम्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को परिषद के आगामी कार्यक्रम में पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर परिषद के उपाध्यक्ष वासुदेव चाकलान, शाखा अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर, सचिव परमेश्वर लाल आत्रे, वित्त सचिव शैलेश कुमार शर्मा, ओम प्रकाश सांखोलिया, मनोज चारण, ओम मनोहर स्वामी, नरेंद्र चौमाल, कमलेश दस शर्मा, मंजुला चाकलान, विनोद वर्मा, ब्रिजभूषण स्वामी, राकेश नायक सहित कई सदस्य उपस्थित थे। परमाणा ताल स्थित भूतनाथ मुक्तिधाम परिसर में रविवार को पौधारोपण किया गया। मोहननाथ महाराज, गौतम महर्षि, निरंजन ताम्रायत, विश्वनाथ शर्मा, विजय जोशी, पांडु भार्गव, शीलाल ढेवा, अनिल धानुका, मुकेश बारी, विक्रम सिंह, मदन भार्गव, दीनदयाल सोनी सहित कई लोगों ने परिसर में पौधारोपण कर देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। चिरूनगर मंडल तथा उत्तर व दक्षिण मंडल कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता पंच निष्ठाओं से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा के अलावा इस प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रम किसी भी पार्टी में नहीं होते और अगर होते हैं तो वहां अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा होती है और कार्यकर्ता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू हो जाते हैं। बजट की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें देश व प्रदेश को विकसित बनाने का रोड मैप दिखाई देता है। विधायक हरलाल सारा ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार में अपने 6 माह की कार्यकाल में यह दर्शा दिया है कि शीघ्र ही राजस्थान देश का अग्रणी राज्य होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने केवल मात्र घोषणा ही करती थी, लेकिन अब इस सरकार के शासन में योजनाओं को फलीभूत भी किया जा रहा है।
कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता भगवान परशुराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पण वंदे मातरम के साथ हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि जिले में सभी 39 मंडलों की मंडल कार्य समितियां अपने निर्धारित समय में बैठ के आयोजित करवा ली जाएगी। कार्यक्रम को मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सोनी, कैलाश शर्मा, सुरेश सारस्वत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। पाकिस्तानी युवती से शादी करने वाले युवक व उसके परिवार के खिलाफ पहली पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। पहली पत्नी का आरोप है कि उसने अपने गहने बेचकर पति को विदेश में बिजनेस खुलवाया, लेकिन वह बेवफा निकला। उसने मुझे और 2 बच्चों को छोड़ दिया। उसने पाकिस्तानी युवती को पाक जासूस बताते हुए कहा कि वो लड़की गैर कानूनी तरीके से इंडिया आई है और वह जासूस है। दरअसल पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली युवती महविश चुरू के पितिसर के रहमान से शादी करने के बाद शनिवार को अपना ससुराल देखने चुरू पहुंची थी। युवक अभी कुवैत में है। महविश 45 दिन का टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आई है। थाना अधिकारी हनुमानाराम बिश्नोई ने बताया कि भादरा निवासी फरीदा बानो ने बताया कि उसकी शादी 17 मार्च 2011 में चुरू जिले के पितिसर गांव के रहने वाले रहमान खान के साथ हुई थी। शादी के बाद से 8 साल की बेटी और 4 साल का बेटा है। शादी के कुछ समय बाद रहमान विदेश चला गया। रहमान के बिजनेस के लिए उसने अपने पीहर फोन करके मदद मांगी, जिसके बाद उसने अपने भाभी और परिवार की ज्वेलरी बेच दी। इनसे जो पैसे मिले वो पति को दिए। करीब 1 साल पहले रहमान ने पाकिस्तानी महिला से शादी करने के बारे में पता चला तो मैंने इसका विरोध किया। फरीदा ने बताया कि पति रहमान देवर सलीम खान, ननद जुबेदा, सास जैतून और ससुर अली मोहम्मद पर दहेज के लिए भी प्रताड़ित करते थे। इससे परेशान होकर करीब 6 महीने पहले वो अपनी पीहर आ गई। फरीदा बानो ने बताया कि पति रहमान ने उसे फोन पर 3 बार तलाक कहा। रहमान ने कहा कि मैंने दूसरा निकाह पाकिस्तान की लड़की महविश से कर लिया है, उसे जल्दी गैर कानूनी रूप से भारत भेज दूंगा। फरीदा ने बताया कि 26 जुलाई को मैंने मोबाइल में वीडियो देखा कि कुछ लोग एक पाकिस्तानी को रहमान की पत्नी बताकर भारत में प्रवेश करा रहे हैं। फरीदा ने कहा कि उसको संदेह हुआ कि युवती को गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करवाया गया है, वह पाकिस्तान की जासूस भी हो सकती है। फरीदा ने भारत सरकार से अपने और अपने बच्चों के लिए न्याय की मदद मांगी है। फरीदा की पिता ने सरकार से न्याय मांगा है। रतनगढ़ में संगम चौराहे के पास सुजानगढ़ रोड पर ट्रेलर चालक की लापरवाही से हुई घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त घटना में 3 जनों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर गुजरात निवासी 36 वर्षीय सलाद हारसी भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। सलाद ने रिपोर्ट में लिखा है कि 2 माह से परिवार सहित रतनगढ़ में नुआ रोड पर अस्थायी डेरा लगाकर रह रहा है। वह शनिवार की शाम अपने टेम्पो में 12 वर्षीय बेटी पायल उर्फ काजल, फूफा मनोज की 8 वर्षीय पुत्री सैनी व 10 वर्षीय बेटे जालिम के साथ 40 वर्षीय पत्नी मीता बहन, बड़े भाई की 12 वर्षीय पुत्री कंचन, 7 वर्षीय काजल बहन को बैठाकर सुजानगढ़ रोड पर पानी भरने के लिए जा रहा था। इसी दौरान संगम चौराहे के पास एक ट्रेलर के चालक ने लापरवाही से अपने वाहन को चलाकर घुमाने लगा। टक्कर से बचने के लिए टेम्पो को काफी रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह पलटी खा गया, जिसमें उसमें सवार पायल उर्फ काजल, सैनी एवं काजल बहन ट्रेलर के टायरों के बीच आ गई, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई तथा टेम्पो में सवार जालम, मीता बहन व कंचन घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मीता बहन व कंचन को हायर सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रविवार को लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दी है। 27/7/2024 को शाम को ट्रेलर और टेम्पो के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें गुजरात निवासी 3 बच्चियों का मौके पर ही डेथ हो गई और 3 बच्चियां घायल होने से चूरू रेफर कर दी गई, जिसका आज कल 3 बच्चियों की लाश मोर्चरी कच्छ रखवाई गई थी, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम मृतका के पिता ने FIR दी है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिला के सावा थाना अंतर्गत गांव बाई में 55 वर्षीय श्यामलाल मेघवाल की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मर्डर के बाद से फरार चल रहे आरोपियों ने अपनी इंस्टाग्राम ID को यूज किया तो दोनों की लोकेशन ट्रेस हो गई। इतना ही नहीं, सावा पुलिस ने दोनों आरोपियों का दोस्त बन इंस्टा ID पर संपर्क किया और स्कैनर की मदद से उनकी करंट लोकेशन का पता कर लिया। पुलिस ने दोनों को हनुमानगढ़ के संगरिया से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सावा थानाधिकारी अलका बिश्नोई की टीम ने काफी मेहनत की है। तारानगर DYSP मीनाक्षी ने बताया कि बाय निवासी 55 वर्षीय श्यामलाल मेघवाल पर 22 जुलाई की सुबह हमला किया गया था, जिसकी उपचार के दौरान जयपुर के SMS अस्पताल में मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी बाय निवासी 30 वर्षीय सुरेंद्र नायक उर्फ फौजी और 22 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ सोनू मेघवाल को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने रंजिश के चलते उक्त वारदात को अंजाम दिया था।
श्यामलाल की हत्या के संदर्भ में 23 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी और परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था हत्या के संबंध में मुलजिमों को गिरफ्तार करने के रिगार्डिंग। 24 को उनका पोस्टमार्टम हुआ था और पीएम होने के 5 घंटे के भीतर हमने मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया था। मुलजिम सोनू और उसके अलावा एक सुरेंद्र फौजी है। जो सुरेंद्र फौजी है वो पहले भी चोरियों में और थाना बदोस रहा है, जो मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं करता है। तो थानाधिकारी साहबा और पूरी टीम ने मिलकर और तकनीकी साक्ष्यों के हेल्प से और मुलजिमों को दस्तयाब कर लिया। जो आज दिनांक को उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है और इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। चूरू की सदर थाना अंतर्गत गांव चादूसर में स्थित स्वामियों की ढाणी में चोरी की वारदात सामने आई है। यहां होटल में काम करने वाली एक नौकर ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्वामियों की ढाणी की 58 वर्षीय तुलछाराम ने सदर थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। तुलछाराम ने रिपोर्ट दी कि उनका चादूसर स्टैंड पर श्रीनाथ होटल के नाम से होटल है। होटल के पीछे उनकी ढाणी है। उसके होटल पर बुढ़ाना गाँव का राहुल उर्फ गुगनराम वाल्मीकि पिछले 1 महीने से काम कर रहा था। उक्त राहुल 26 जुलाई की सुबह 8:30 बजे के लगभग ढाणी में बने घर में घुसकर नकदी व ज्वेलरी चोरी करके ले गया। तुलसीराम ने बताया कि वह उसकी पत्नी व पुत्रवधू खेत में काम कर रहे थे और आरोपी ने पीछे से घर में घुसकर घर से 1,20,000 रुपए, 20 भरी सोने की ज्वेलरी व 1 किलो चांदी की ज्वेलरी चोरी कर ली। उक्त सारा सामान चोरी कर वह मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 305A 331(3) में मुकदमा दर्ज किया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोडासरा आज सुजानगढ़ विधानसभा के गांव बम्बू के दौरे पर रहे, जहां पर डोडासरा ने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। समाजसेवी स्वर्गीय लालूराम लोमरोड की प्रतिमा का अनावरण किया। सांसद राहुल कस्वा, बाड़मेर सांसद उम्मीदाराम बेनीवाल सहित अनेक विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहे। आयोजक देवाराम लोमरोड ने बताया कि इस सभा को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के लगभग 10,000 किसान सभा में शामिल हुए। इस दौरान पीसीसी चीफ डोडासरा ने राज्य की भारत सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों का बजट कम कर दिया, गरीब मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। डोडासरा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार को सर्कस बना रखा है, अंग्रेजी स्कूल बंद कर दिया। साथ ही उन्होंने पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की उपलब्धियां बताई, जिन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को देश को लुटाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, इस हिसाब से काम करना होगा। एक राज्य एक चुनाव पर बोलते हुए कहा कि पहले अपने विधायकों को एक कर लो। उन्होंने कहा कि पर्ची सरकार का कांग्रेस के 70 विधायक नोट बजा देगी। स्वर्गीय लालूराम जी लोमरोड साहब की मूर्ति का हमने अनावरण किया है। मूर्तियाँ उन्हीं व्यक्ति की लगती हैं, उन्हीं लोगों की मूर्तियों की पूजा होती है जो अपने जीवन काल में सबको साथ लेकर के एक बड़ी लकीर खींच के जाते हैं, समाज सेवा की एक प्रेरणा देकर के जाते हैं, एक नई ऊर्जा देकर के जाते हैं, संस्कार देकर के जाते हैं। और स्वर्गीय लालूराम जी ने अपने जीवन में सब 36 कौमों को साथ लेकर के और सर्व समाज का विकास करने का काम किया, एक अच्छी सोच पैदा की और जिससे आप देख सकते हो कि ये थली का एरिया पूरी तरीके से संपन्न है, फलीभूत है। सब लोग साथ रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, सबको साथ में प्रेम के साथ में काम करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो पुरुष हुए हैं उनको हमने आज मूर्ति का अनावरण करके श्रद्धांजलि पुष्पांजलि। ML3 काला कानून लिया, 700 किसान शहीद होगा और भी के बाद के मायने किसाना ने आतंकवादी